हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 11 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 17 है। इनमें से 7 संख्याओं का औसत 16 है। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने से प्रतिबंधित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का योग 300 है, उनका औसत ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। पी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। पी और एस के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। यू की परीक्षा वी से ठीक पहले होती है और क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है। आर और वी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। वी से पहले कितने लोगों की परीक्षा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंथा बेंसिल के किस उपन्यास की पृष्ठभूमि पूर्व औपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्लैक सॉल्ट क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया ने 1240 रुपये में 45 केजी सेब और आम खरीदे। सेब और आम की कीमत क्रमशः 25 रुपये पर केजी और 30 रुपये पर केजी थी। उसने आम पर पृथक रूप से कितनी धनराशि खर्च की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 690 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 51, 87, 121, 153, 183, 211, इसके बाद क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 237। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ 11 ओएस में फाइल या फोल्डर्स को नेविगेट करने और क्रिएट करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज़ की प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISL 2024-25 का खिताब जीतकर मोहन बागान सुपर जायंट ने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह एक ही सत्र में ISL लीग शील्ड और ISL कप दोनों जीतने वाली दूसरी टीम बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में GSTA को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और XMVJ को 53 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में YDOM के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार टोपी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 8629,475 के प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम संख्या में से एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक तथा सबसे छोटे अंक का योगफल कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 43 डिवाइड बाई 13 माइनस 648 इंटू 8 प्लस 52 इज इक्वल्स टू, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 588। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए, -37 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PH14 एक निश्चित तरीके से SD30 से संबंधित है, उसी तरह JI18 ME34 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से MU6 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, PQ22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 2H2O में यदि H2 के 5 मोल और O2 के 2 मोल मिलाया जाए तो सीमांत अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 46% और 54% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 73:77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि इसकी ऊंचाई 102 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 102 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 407 रुपये वाहन पर और 8,657 रुपये किराने पर खर्च करता है और शेष 924 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11,350 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाओं के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाओं के परिणाम स्वरूप तीसरी संख्या प्राप्त होती है और इसी तरह आगे की संख्याएं प्राप्त होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए समुच्चयों के समान संक्रियाओं के समुच्चय का अनुसरण करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 24 सेकंड लगते हैं। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई के 1.5 गुनी है। ट्रेन बी पुल को 62 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। पुल की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 545 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1440 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2700 रुपये हो जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8.75 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 12.6 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से डैश अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं अलग अलग प्रकार के फर्नीचर की संख्या निरूपित करती है। ऐसी कितनी कुर्सियां हैं जो अलमारियां भी है लेकिन मेज नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 3930 रुपये अंकित करता है। यदि 40% की छूट देने के बाद भी उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1965 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है तथा उसके बाद नीचे शर्तें दी गई हैं। दिए गए कूटों और शर्तों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। शर्त है, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो उनके कूट आपस में बदले जाने हैं। यदि दूसरा अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को W के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है तो दोनों को तीसरे अक्षर के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है तो दोनों को Q के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है। वह प्रति माह 6,738 रुपये बचाता है। उसका मासिक खर्च कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26,952 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और उड़ीसा में पोड़ू कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि प्रपोशन के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध प्रपोशन के दाईं ओर के समान हो? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइको अपघटन में कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 फास्फेट की दर सीमांत फास्फोरिलन को उत्प्रेरित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में फास्ट को 2468 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। स्लो को 1327 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एस के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MBKF एक निश्चित तर्क के अनुसार OGMK से संबंधित है। QLOP उसी तर्क के अनुसार SQQU से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए UVSZ दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 365 में पेज ब्रेक सेट करने से आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्कशीट प्रिंट किए गए पेजों में कहाँ स्प्लिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में A+B का अर्थ है कि A B की बहन है। A-B का अर्थ है कि A B का भाई है। A×B का अर्थ है कि A B की पत्नी है। A/B का अर्थ है कि A B का पिता है। उपयुक्त के आधार पर यदि M×N-O इस डिवाइड बाई P + Q है तो M का Q से क्या संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिता के भाई की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत ने उच्च ऊर्जा लेज़र निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पहले किन देशों ने ऐसी प्रणालियां विकसित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका, रूस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MNOP, Y और Z एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। O और Z के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। N और M के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। P और M के बीच केवल 1 व्यक्ति रहते हैं। P तल क्रमांक 1 पर रहता है। O M के ऊपर रहता है। Y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।